हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि आप सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ और मस्त होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहोगे तो इन जो तीनों सवाल हैं, तो इन तीनों सवालों के एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे सवाल समझ में आएंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, ठीक है। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी छात्र छात्राओं ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि हम बात करें ड्राइंग की, यानी चित्रकला के हमने 120 क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार आपके लिए एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उन पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान के हमने दिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप आसानी से अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से ही आपके जो एग्जाम में आने वाले, जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं, उन पर हमने अच्छे से चर्चा की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए सीरीज वाली, तो जाके जरूर देख लेना एक बार। सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने नहीं देखी है वो देखेंगे, ठीक है। और ये आपका अपना ही चैनल है, प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें, क्योंकि ये जो है बहुत ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभ देने वाला है। तो अपने भाई बहनों के पास ज़रूर इस वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर पाएँ एग्जाम से पहले। तो आइए अब हम बिना समय हुआ क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024, चैप्टर है हमारा 13 सांख्यिकी, एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन 3 है, इनको हम चर्चा करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें ये टेबल दे रखी है, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व। तो दैनिक मजदूरी रुपए में दे रखा है 500 से 520, ऐसे ही दे रखा है हमारा 580 से 600 लास्ट में दिया है, ठीक है। ऐसे ही श्रमिकों की संख्या जो है 12 दे रखा है, 14 दे रखा है, 8 दे रखा है, 6 और 10 दे रखा है। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो टेबल बना रखी है, इसी के अकॉर्डिंग हमने इस सवाल के अकॉर्डिंग टेबल बना रखी है, ठीक है। जो हमारे दैनिक मजदूरी है उसको हमने यहाँ पे दर्शा रखा है, और जो हमारा श्रमिकों की संख्या यहाँ पे लिख रखा है। अब हमने क्या करना होता है, ऐसे सवाल में क्या करना होता है, माध्यमान निकालना होता है। माध्यमान के लिए क्या करेंगे, माध्यमान के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग देना होगा। तो 500 में 520 जोड़ेंगे तो 1020 बनेगा। अगर 1020 में हम 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 510 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 510 आ जाएगा। 1000 से भाग 2 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, 510। ऐसे ही कितने कितने का अंतर है, यहाँ देखा जाए तो 20-20 का अंतर है, तो इसमें 20-20 का अंतर करेंगे। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1060 होगा। 1060 में अगर 2 से भाग दे देते हैं तो 500 कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ देखा जाए तो 30-30 का अंतर चल रहा है। क्या चल रहा है, 30-30 का अंतर चल रहा है। तो 30-30 का अंतर दे देंगे यहाँ पे, यानी जो हमारी ये दे रखा है इसमें 20-20 का अंतर चल रहा है। तो हमने इस तरह से यहाँ पे ज्ञात कर लिया 510, फिर 530, 550, 570, 590, क्योंकि 20-20 का इसमें अंतर है। यहाँ देखा जाए 500 से 520 जा रहा है, 520 से 540 हो रहा है, यानी जो दैनिक मजदूरी है रुपए में इतना दे रखा है, ठीक है। तो हमें जो 500 से 520 तक के बीच में मजदूरों की संख्या जितना मिलता है मजदूरी, वो 12 मजदूरों की संख्या है ना। ऐसे ही हमारा 500 से 540 के बीच में रुपया मिलता है, उसमें 14 मजदूर, ऐसे ही हमें 10 तक दे रखा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे निकालना है क्या, DI निकालना है, बराबर क्या होता है, XI माइनस का A। तो हमें A बराबर यहाँ पे निकालना है। तो A बराबर क्या है, यहाँ पे A बराबर ये है कि यहाँ से देखा जाए ऊपर से और नीचे से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो जो बीच वाला होता है वो हमेशा A होता है, यानी कल्पित माध्य क्या होता है, A है यहाँ पे। तो A दर्शा रहा है, जो है कल्पित माध्य को क्या दर्शा रहा है, A है कल्पित माध्य, ठीक है। तो जो A से हमने दर्शा दिया कल्पित माध्य को, ठीक है। अब यहाँ पे निकालना है DI बराबर निकालना है, तो XI माइनस का A। तो XI हमारा कितना है, XI हमारे पास 510 है। इसके लिए देखें 510 है, और 510 में से मतलब 550 में से हम माइनस करते 510 को, तो 40 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 550 माइनस का है, A बराबर नहीं कल्पित माध्य, ठीक है। तो यहाँ पे 40 बचेगा माइनस का, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे तो 550 में से
30 घटाएं 530 तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 20 बचेगा। कितना हो जाएगा, 20 बचेगा। इसी प्रकार से हम कर लेते हैं आगे। इसी तरह से यहाँ देखा जाए तो हमने 540 मतलब घटाया, इसमें 550 में से मतलब 590 में से 550 को घटाया, 40 आया। ऐसे ही हमारी हमने जो निकाली है क्या, डी आई का मान निकाली है। अब यहाँ देखा जाए तो एफ आई गुणा डी आई, यानी हमने जो एफ वाला है मजदूरों की संख्या में गुणा कर देना है, किसका, डी आई का गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आई डी आई का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस और प्लस माइनस होता है, और 12 चौके 48, 48 कर लेंगे, जीरो रखा है इसलिए 480 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम 14 का गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, तो माइनस का 200 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 8 का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने ये निकाल लिया, गुणा कर करके निकाल लिया। 120 आ गया, 10 का गुणा 40 में करेंगे तो 400 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ से जो है, निकाल लेना है क्या, यहाँ से जो है एफ आई निकाल लेना है ना। एफ आई यानी सिग्मा एफ आई का मान निकाल लेना है। क्या, सिग्मा एफ आई बराबर निकालेंगे तो सिग्मा एफ आई बराबर इसको सबको जोड़ेंगे तो यहाँ मजदूरों की संख्या कितनी, यानी श्रमिक थे या मजदूर की बात करें तो जो मजदूरों की संख्या कितना थे, 50 थे यहाँ पे मजदूर। तो यहाँ पे जो आ जाएगा क्या, एफ आई यानी सिग्मा एफ आई का मान आ जाएगा 50। तो यहाँ पे हमने 50 निकाल लिया। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। अब यहाँ निकालेंगे क्या, यहाँ पे निकालेंगे सिग्मा एफ आई गुणा डी आई। क्या निकालेंगे, एफ आई गुणा डी आई निकालेंगे। अब इसको सबको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ जोड़ा जाए 0 0 और 0 में जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 0 18 का 8 आ जाएगा। हासिल लगा कितना, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 हासिल हो गया। 4 और 1 5, यहाँ जोड़ेंगे। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने वाले हैं तो हमें क्या करना होगा, जो माइनस माइनस का माइनस में जोड़ना होगा, प्लस प्लस वाला प्लस में जोड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ 480 में क्या जोड़ेंगे, 480 में यहाँ जोड़ लेंगे माइनस का 480 और माइनस का 280 को जोड़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे 0 8 8 16, आंसर लगा 1 और 4 और 2 6 1 7, माइनस का 760 हो गया। ठीक है, अब 760 ये दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 520 आ जाएगा। 400 और 120 520 आ जाएगा। तो माइनस का 760 में से 520 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 0 आएगा। 6 में से 2 गया 4 बचेगा। यहाँ कितना रहेगा, यहाँ रह गया आपका जो है 2, मतलब 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, काएगा माइनस का 240 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 240 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा एक एक पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा, यहाँ पे टोटल आया कितना, यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे जो है 240 माइनस का आ जाएगा। ठीक है, क्या, सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना है, माइनस का 240 आ गया। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा, अच्छे से एक एक पॉइंट। ठीक, तो अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, जो माइनस वाला माइनस वाले में जोड़ लिया, प्लस वाला प्लस वाले में जोड़ा, तो हमारा माइनस वाला ज़्यादा बन रहा था, कितना, माइनस का 240 प्लस वाले से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो फॉर्मूला है माध्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो माध्य वाला फॉर्मूला होता है उसको हम लगा देंगे यहाँ पे, माध्य एक्स वार बराबर लगाएंगे फॉर्मूला। वो होता है फॉर्मूला ये, यानी कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई बटे का क्या होता है, बटे का होता है सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमें क्या रखना है, मान रख देना है सिंपली। तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कल्पित माध्य की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ कल्पित माध्य ए बराबर कितना है, यहाँ पे ए बराबर है 550। कल्पित माध्य को कैसे निकालते हैं, कल्पित माध्य को ऐसे निकालते हैं कि दो अगर 5 संख्या होती हैं या 7 होती हैं तो नीचे वाला छोड़ देते, ऊपर वाला जो बीच वाला होता है वही हमारा कल्पित माध्य कहलाता है। ठीक है, तो ये लिख लिया। ठीक है, और बाकी हमने ये तो निकाल लिया इसका मान। ठीक, तो यहाँ वही फॉर्मूला लगा देंगे माध्य वाला, हमें माध्य ही निकालना है। तो ए बराबर कितना है, ए बराबर 550 है, प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना, माइनस का 240 वटे का कितना करेंगे, 50 कर लेंगे। कितना, 50 कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो इससे कट जाएगा, ये 0 कट गया। ठीक है, ये ओके। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे 550 और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 24 वटे कितना आ जाएगा, 5। 24 वटे 5, 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेकर के 5 का गुणा कर लेते हैं। तो 5
पीछे से गुणा करेंगे इधर से, ठीक है। 5 का करेंगे, ये आ जाएगा 0, 5 पंजे 25 का 5 यहाँ से लगा 2, 5 पंजे 25 और 2 27, माइनस का 24 बटेगा 5। अब इसको घटा लेंगे, क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे सिंपली घटा लेते, क्या करते हैं यहाँ पे घटाएंगे, तो घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, घटाने पर हमें 10 में से 4 गया 6 बचेगा, यहाँ रह गया 4, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, यहाँ रह गया कितना, यहाँ रह गया, यहाँ तो हमारे पास 7 है 7 ही रहेगा, और यहाँ 2 है 2 ही रहेगा, यानी 27 26 बटे कितना आ जाएगा, आ गया हमारा कितना 5 आ गया, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे, 5 का भाग देंगे, 5 पंजे 25, हाँ से लगा कितना बचा, कितना 2 बचा 22 हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 बचा 26 हो गया, 5 पंजे 25 पॉइंट लगा लेंगे, 5 पंजे 25 1 बचा 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 दूने 10। तो कहने का मतलब हमारे पास जो आंसर आया 545.2 क्या आया हमारा, यहाँ पे जो दे रखा था क्या आया, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी आ गई, कितनी आ गई, माध्य दैनिक मजदूरी कितनी आ गई 545.2 मिल रहा है एक मजदूर को, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस तरह से अच्छे समझा, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, हेल्पफुल रहने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। तो मुझे आशा है इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो फिर एक बार जल्दी से समझ लेते हैं फटाफट क्या करना है हमें, ये जो करना है हमें ये दे रखा होगा, ठीक है। इसके बाद हमें ये मजदूरों की संख्या दे रखा है, ये निकाल लिया, फिर क्या किया, माध्यमान निकालते हैं, माध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जो हमारा जो बारंबारता दे रखी होती है उनको जो, यानी बारंबारता जो वर्ग दे रखा होता है उसको हम वर्ग अंतराल क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल दे रखा होता है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ करके 2 से भाग देते हैं तो हमारा माध्यमान निकल आता है, नहीं xi निकल आता है, ठीक है। इसको निकालने के लिए di निकालने के लिए xi माइनस का a करेंगे, तो जो a है कल्पित माध्य, हमने जो बीच वाली संख्या होती है उसको मान लेंगे। इसको आगे सॉल्व किया तो आगे सॉल्व करने पर 240 आया माइनस का, और 50 क्या है, श्रमिकों की संख्या ऊपर दे रखा है, तो माध्य वाला फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस सिग्मा एफ आई गुणा डी आई वटे सिग्मा एफ आई होता है। ये फॉर्मूला लगा करके हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पर हमें 445 आया जो कि हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम अगले तरफ जो सवाल है हमारा इंपॉर्टेंट उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहे। तो तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चे को दर्शाता है, यानी खर्चा दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें एफ ज्ञात करना है। तो हमें जो नीचे दे रखा है ये सारणी दे रखी है, यानी दैनिक जेब भत्ता दे रखा है, जो है वो रुपए में दे रखा है। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 दे रखा है। ऐसे बच्चों की संख्या, यानी इसके बीच में जो भत्ता मिलता है, यानी जो खर्च है दैनिक जेब खर्च है, जो भत्ता है वो 11 से 13 के बीच में 7 हैं। ऐसे ही 13 से 15 के बीच में 6 है। ऐसे ही हमारा 9 दे रखा है, 13 एफ दे रखा है। ये निकालना है क्या, जो हमारे पास विलुप्त संख्या है, यानी एफ निकालना है। इस वर्ग के बच्चे जो दैनिक भत्ता है, इस वर्ग के बच्चे कितने हैं, जो 19 से 21 के बीच में दैनिक भत्ता मिलता है, वो कितने छात्र हैं उनकी संख्या हमें निकालना है, ठीक है। हाँ, जो बच्चे हैं, बच्चे हैं उनकी संख्या निकालना है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे, दैनिक जेब भत्ता यहाँ लिख लेंगे। वो पहले वाला सवाल किया था उसी तरीका से ये करना है, ठीक है। तो हमने इसको दर्शा लिया, यहाँ पे जो दिया था, यहाँ पे दैनिक जेब भत्ता दिया था, तो हमने इस प्रकार से लिख लिया। ऐसे ही हमें बच्चों की संख्या दे रखी थी, बच्चों की संख्या यहाँ पे लिख ली। फिर हमें क्या निकालना है, वैसे ही पहला किया था वैसे ही हमने दूसरा करना है, ठीक है। अच्छे से समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है, एक एक पॉइंट बारीकी से अच्छे से क्लियर करना है, तो ठीक है। क्योंकि अगर आपका जो पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आपके जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों पर ही चर्चा करते हैं लगातार। पिछले वाली जो एक्सरसाइज थी, जो चैप्टर थे, उनसे हमने जो भी महत्वपूर्ण उन मतलब जो सवालों पर चर्चा की है। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके जरूर देख लें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी। वहां से प्रत्येक चैप्टर की वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से क्लियर कर सकते हो अपना पॉइंट एक एक अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे सेम वही करना होगा, यानी हमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई का मतलब क्या होता है, इसका हमें माध्यमान निकालना है। माध्यमान निकालने की क्या करेंगे, माध्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ना होता है और 2 से भाग देना होता है। यानी हमारे पास जो वर्ग होता है, बारंबारता वर्ग होता है, वर्ग अंतराल होता है, क्या वर्ग अंतराल होता है, उसको जोड़ करके दोनों संख्या
यानी लोअर लिमिट और हायर लिमिट होती है, हायर लिमिट दोनों को जोड़ करके हमें 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास माध्यमान निकल आता है। ये आप अच्छे समझ लीजिएगा। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 और 1 4 यानी मतलब हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा। 24 में भाग देंगे 2 से तो हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है 12 आ गया। इसी प्रकार से दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 28 होगा। 28 का मतलब 14 14 और हमारा यहाँ देखा जाए तो 2 2 का अंतर चल रहा है, इसमें गैप देखेंगे 2 2 का अंतर, 13 के बाद 15 हो रहा है, 15 के बाद 17 हो रहा है। तो इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी 1 निकाल करके 2 2 का गैप करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ 14 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे इसके सामने क्या आएगा 16 के बाद 18 आ जाएगा, 18 के बाद कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 के बाद कितना आ जाएगा 20 के बाद 22 आ जाएगा, और 22 के बाद कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप माध्यमान निकाल सकते हो एक बार में। ठीक है, क्योंकि हमने पहला निकाले, पहले के बाद यहाँ देखना है कितने कितने का अंतर है। जितने का अंतर होगा, 2 का अंतर सही, 5 का अंतर तो 5 का अंतर करेंगे, 10 का अंतर सही तो 10 का अंतर करते। पिछले बार सवाल में था 20-20 का अंतर, तो हमने 20-20 का अंतर करते आए, ऊपर एक संख्या निकाल ली, माध्यमान का एक संख्या निकाल करके हम 20-20 का अंतर करते आए थे। पिछले वाले सवाल में आपने देखा सभी छात्रों ने। ठीक है, इसमें क्या है 2 2 का अंतर है, तो हमने वही सेम लगाया, क्या 2 2 का अंतर कर लिया। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। अब हमें क्या करना है, वही क्या डी आई निकालना है। डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस का ए होता है। ए को क्या कहते हैं, ए हमारा कल्पित माध्य होता है। क्या कल्पित माध्य होता है, तो कल्पित माध्य निकालने के लिए क्या करना है, ये हमारे पास ये दे रखी है संख्या, इनको गिनना है पहले। 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है, तो 7 में बीच में पड़ेगा क्या, वो संख्या हमारा कल्पित माध्य होगा। ठीक है, तो 3 ऊपर से छोड़ दो, 3 नीचे से छोड़ दो, बीच वाली संख्या 13 होती है। ये 13 है, क्या है 13 है, 13 के सामने क्या है 18, तो यहाँ पे जो कल्पित माध्य आ जाएगा ए बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप समझ सकते हो कि जो हमारा कल्पित माध्य वो 18 आ गई संख्या, कौन सी आ गई 18 संख्या आ गई, कल्पित माध्य आ गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्स आई माइनस का ए करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ कल्पित माध्य कितना 18 है, और हमें क्या करना है, जो एक्स आई की जगह एक्स आई का मान रखना है, तो एक्स आई कितना है 12, 12 में से घटाएंगे कितना माइनस का 18 करेंगे। यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, आप समझ जाएगा। ठीक है, अच्छी समझ जाओगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स आई कितना 12 है और ए कितना है, यानी कल्पित माध्य 18 है। तो यहाँ देखा जाए तो हमारा 18 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 6 माइनस का बचेगा, कितना 6 माइनस का बचेगा। तो यहाँ पे माइनस का जो है 6 लिख देंगे, 2 2 का अंतर है, 6 लिखेंगे, फिर लिखेंगे कितना 4 लिखेंगे, फिर लिखेंगे कितना 4 के बाद लिखेंगे माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 लिख लेंगे, फिर -2 के बाद लिखेंगे 0। ठीक है, 0 के बाद वही संख्या रिपीट हो जाएगी, क्या 0 के बाद ऐसे ऊपर चलेंगे, ऐसे 6 के बाद 4 लिखा, 4 के बाद घटा के लिखा क्या 2 लिखा, फिर 0 लिखा, 0 के बाद लिखेंगे फिर 2, फिर प्लस का 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। इतनी बात, इस तरीका से आपको करना है, समय की बचत करनी है तो इस प्रकार से कर लेना है। यानी यहाँ देखेंगे 2 2 का अंतर चल रहा था पिछले वाले में, तो हमने क्या किया, हमने जो निकाला ये तो एक्स आई माइनस का ए किया, यानी कल्पित माध्य में से हमने घटा दिया क्या, यानी हमारे जो एक्स आई था उसको घटा दिया कल्पित माध्य में से। तो कल्पित माध्य हमारा बड़ा संख्या है, बड़े में से छोटे घटाएंगे तो माइनस की संख्या आ रही है यहाँ पे लगातार। ठीक है, तो इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो आगे सॉल्व करने वाले हैं तो हमारे पास एफ आई गुणा डी आई करना है। तो हमारे जो एफ आई है यानी एफ आई जे है, तो इसका गुणा करना है किसमें, डी आई में करना है, यानी डी आई में इसमें गुणा करना है, तो इसका गुणा इसमें कीजिए। तो 6 7 42, 42 क्या हो जाएगा माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 42 हो गया, और यहाँ 6 चौकी 24 तो माइनस का 24 हो गया। ऐसे ही गुणा करेंगे तो 9 दूने 18 माइनस का 18 हो जाएगा, माइनस का 18। ठीक है, यहाँ करेंगे 0 में गुणा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ गया। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ 2 का गुणा f में करेंगे तो 2f आएगा, 2f यानी 2f आएगा, f आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में। 5 चौके 20, 20 हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो 4 6 24, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से निकालना है, सिंपली क्या निकालना है, बच्चों की संख्या यानी एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई, या कर लें हम एन वी लिख सकते हैं, क्या एन वी लिख सकते हैं, या एफ आई भी लिख सकते हैं। तो एन लिखेंगे नहीं, यहाँ निकालेंगे संख्या। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए यहाँ पूरे में योग लिख देंगे। ठीक है, संख्या निकालने के लिए सबको जोड़ना है, क्या सबको जोड़ना है, अंक एफ को बाद में जोड़ लेना है, पहले अंक को जोड़ना है। ठीक है, 7 और 6 13, तो हमने सबको जोड़ा, 7 और 6 13, 13 9 मतलब 22 होता है। ऐसे हमने सबको 13 को जोड़ा, 13 के 4 को जोड़ा, 5 को जोड़ा और 4 को जोड़ा,
इन सबको जोड़ने पर 44 आया संख्या। क्या संख्या को सबके साथ जोड़ा तो 44 आया और हमें 44 प्लस एफ यानी जोड़ना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है क्या, सिग्मा एफ आई गुणा डी आई का मान निकाल लेना। ठीक है, इसको जोड़ करके क्या निकालेंगे, इस सबको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो माइनस वाली संख्या है उन सबको जोड़ना होगा, प्लस वाली संख्या को भी यहाँ पे जोड़ लेना होगा एक बार। ठीक है, तो माइनस वाली संख्या कितनी, माइनस वाली संख्या ये, तो इन सबको यहाँ पे जोड़ लेना है। तो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल लगा 1 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 84 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब प्लस वाला जोड़ लेना है, प्लस वाला 44 होगा, क्या होगा 44 प्लस का होगा। ठीक है, तो प्लस का 44 यहाँ पे होगा, घटाएंगे 0 हो जाएगा और यहाँ 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा माइनस का, क्या माइनस का 40 प्राप्त होगा हमें। ठीक है, माइनस का 40 प्राप्त होगा और हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास 2f पहले से दे रखा है। ठीक है, तो जो यहाँ आएगा इसमें यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आएगा 2f माइनस का 40, यहाँ पे लिख लिया हमने, ऊपर वाले को यहाँ पे लिख लिया, ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब हमें क्या लगाना है, अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है। अब हम यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो हमें जो जो दिया है सवाल में उसे लिख लेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो हमें जैव खर्चा यानी जैव खर्च दिया है पहले से, तो यहाँ क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, माध्य दिया है। क्या दिया है, माध्य बराबर क्या दिया है, माध्य बराबर 18 दिया है, 18। और हम देखेंगे तो यहाँ कल्पित माध्य, कल्पित माध्य हमारा कितना है, कल्पित माध्य ए बराबर निकाला था हमने, वो 18 आया था, ये भी दिया था। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, जो जो दिया है वो लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, 18 दिया, ओके। और हमने संख्या n बराबर कितना निकाला, 44 प्लस का f निकाला। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई गुणा डी आई निकाला कितना 2f प्लस का सॉरी 2f माइनस का 40 ये निकाला, ये लिख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से करना है। क्या यहाँ पे हमें कल्पित माध्य विधि से करना है। ठीक है, तो लिखेंगे कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि क्या कहता है, माध्य बराबर होता है, माध्य x बार बराबर होता है क्या, a प्लस का 1/n गुणे का सिग्मा एफ आई गुणे का डी आई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ओके, इतनी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक, ओके, एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमें जो दिया है माध्य बराबर कितना दिया 18, तो इसकी जगह में 18 रख देना यहाँ पे 18। ठीक, यहाँ कल्पित माध्य कितना निकाला हमने 18, तो 18 रखेंगे इसकी जगह। प्लस का 1/n कितना निकाला है, n हमने निकाला है 44 प्लस का f निकाला है, तो इसको हम रखेंगे। गुणे का एफ आई गुणा डी आई कितना निकाला है 2f माइनस का 40 निकाला है। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से करना है क्या, यहाँ से देखेंगे तो हम क्या करने वाले, यहाँ से इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। क्या 18 माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर का इस तरफ क्या बचा, इस तरफ हमारा क्या बचेगा, तो इस तरफ बचेगा 2f माइनस का 40 बटे कितना 44 प्लस का f बचेगा। ठीक है, स्मॉल f है तो f लिख लेंगे। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी, एक एक पॉइंट। ठीक, आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 बराबर का कितना आएगा 2f माइनस का 40 बटे कितना आ जाएगा 44 प्लस f आ जाएगा। ठीक है, जब इसका गुणा इसमें कैंची का गुणा करेंगे, ऐसी स्थिति आती है तो कैंची का गुणा करते हैं, तो 0 का गुणा इस संख्या पूरे में करेंगे तो हमारे पास क्या है प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, और 2f आ जाएगा माइनस का 40। ठीक है, इस माइनस वाले को पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा, यानी इधर करेंगे 2f बराबर का 40 हो जाएगा। 2f बराबर का कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमारे पास f बराबर आ जाएगा कितना, f बराबर 40 बटे 2 आ जाएगा, जो कि हमारा काटने पर हमें कितना प्राप्त होगा, काटने पर हमें f बराबर कितना प्राप्त होगा, f बराबर प्राप्त होगा हमें 20।
तो यही हमारा अभीष्ट आंसर है, 20 आया। ठीक है, तो विलुप्त संख्या पूछ रहा था, तो विलुप्त संख्या यहाँ पे कितना आया, विलुप्त संख्या हमारा 20 आ गया। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और अच्छे से एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो अगला सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप करके नहीं जाना है। प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा, अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करना है। तो ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं, आगे समझना अच्छे। अब हम यहाँ पे जो हमारा तीसरा, इस वीडियो का तीसरा सवाल है और आपका चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज का। ठीक है, तो कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट होता है कि प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। ठीक है, एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करना है, जो कि महिलाओं की धड़कन यानी कितना धड़क रहा है हृदय उनका, वो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, महिलाओं का, प्रत्येक महिलाओं का कितना हार्ट बीट है उसको ज्ञात कर लेना है यहाँ से, प्रति मिनट माध्य। ओके, तो यहाँ पे इसे अच्छे से समझेंगे तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो हमें ये हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दे रखा है, ये 65 से 68, ऐसे ही हमें 83 से 86 तक दे रखा है। ओके, और हमें यहाँ पे महिलाओं की संख्या, ये महिलाओं की संख्या दे रखी है 65 से 68 के बीच में 2 महिलाएं आती हैं, 68 से 71 के बीच में हमारी 4 आती हैं, 71 से 74 के बीच में 3 है, 74 से 77 के बीच में 8 है, और 77 से 80 के बीच में 7 है, और 80 से हमारा 83 के बीच में 4 महिलाएं, और 83 से 86 के बीच में 2 महिलाएं, और पता नहीं है कि कितना प्रति मिनट उनका प्रत्येक महिला का हृदय जो है धड़कता है, उनकी धड़कन निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से प्रति मिनट निकाल लेंगे। ठीक, तो उसके लिए आपको प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सरडी बना ली है। ठीक है, सरडी में हमने हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या यहाँ पे दर्शा ली है, महिलाओं की संख्या यहाँ पे दर्शा ली है। ठीक है, तो हम पहले करते आ रहे हैं माध्यमान निकालना है, तो माध्यमान ही यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो माध्यमान निकालने के लिए क्या करना होगा, माध्यमान निकालने के लिए हमें जो हमारा वर्ग अंतराल दिया होता है, लोअर लिमिट और हायर लिमिट दोनों को जोड़ करके हमें 2 से भाग देना होता है। क्या 2 से भाग देना होता है, तो यहाँ पे भाग दे लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 65 और 68 को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे 8 + 13 का 3, हासिल लगा कितना 1, 6 × 12 = 13, 13 वटे यानी 133 वटे 2 करेंगे, 2 करने पर हमारा 2 से भाग देंगे, 2 × 6 = 12, बचा 1, 13 हो जाएगा, 2 × 6 = 12, बचा 1, 10 हो जाएगा, पॉइंट लगा करके 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, तो 65 यानी 66.5 क्या आया, 66.5 आया क्या, इसका माध्यमान आया। ठीक है, पहले वाले वर्ग अंतराल का सामने लिखेंगे क्या, 66.5 लिखेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा यहाँ तक आप अच्छे समझ चुके होंगे। 66 दशमलव कितना ने कहा, हमने 5 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ देखने वाले हैं कि जब यहाँ देखेंगे तो हमारे पास कितना अंतर है, यहाँ से देखा जाए तो 65 से 68 जा रहा है, 68 से 71, तो 65 से 68 में कितना अंतर है, 3 का अंतर है। तो 3 का अंतर करके हम 3 जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 69.5 बनेगा, 69.5। ठीक है, ऐसे हम आगे लिखते जाएंगे, यानी हमारा ऐसे हमने निकाला क्या, 3 का जोड़ते गए, 3 को हमने पहले संख्या को निकाला, यानी पहले माध्यमान को निकाला, किससे, इन दोनों को संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग दिया, तो 66.5 आया। फिर हमने 3 का अंतर चल रहा था इनमें, तो 3 का अंतर करते गए, और लास्ट में हमारा 84 पॉइंट कितना है, 5 आया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमें FI गुणा XI करना है। तो जो FI यानी जो हमारी महिलाओं की संख्या थी, उनकी जो हमारी संख्या दे रखी थी उनको, और जो हमारे माध्यमान निकाला है उन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से पीछे से करेंगे, 2 × 5 = 10 का 0 आ जाएगा, हासिल लगा कितना 1 आ जाएगा, 2 × 6 = 12, 12 और 1 13 आ जाएगा, हासिल लगा कितना 1, 2 × 6 = 12 और 1 13। तो कहने का मतलब कितना आया, 133.5 यानी 133 ही आया, कितना आया, 133 आया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें इसमें 4 से गुणा कर लेना है, तो यहाँ पे हम गुणा करते हैं, वारी वारी से एक करके यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 4 का गुणा करेंगे, 4 × 20 का 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, 4 × 36, 36 और 2 38 आ जाएगा, हासिल लगा 3, 4 × 6 = 24 और 3 कितना होता है
24 और 3 27 होता है। तो ऐसे ही हम गुणा करते जाएंगे आगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने गुणा यहाँ पे कर लिया है, एक एक करके यहाँ पे गुणा करते हैं। 8 का गुणा इसमें किया 75.5 में, इस 7 का गुणा 78.5 में किया, 4 का गुणा 81.5 में किया, 2 का गुणा हमने 84.5 में किया। अब इसका गुणा करने पर हमें इतना प्राप्त हुआ। इतना प्राप्त होने के बाद क्या निकालना है, यहाँ पे n, यहाँ संख्या निकाल लेना, n निकाल लेना है, ठीक है। n निकालना है, सिग्मा n लिख सकते हैं चाहे n लिख सकते हैं, ठीक है। सबका जोड़ कर लेना है। तो यहाँ पे हमें 30 महिलाएं दे रखी थी, तो n बराबर कितना है, n बराबर 30 आ गए। क्या आ गया, n बराबर यहाँ पे जो है 30 आ गया। तो मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बराबर निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, थोड़ा कॉलम छोटा है इसलिए सबको जोड़ना होगा। सबको यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये जोड़ेंगे 5 और 5 10 का 0 आ जाएगा। यहाँ से लगा कितना, 1 आ जाएगा, 1 लगा लेते, ठीक है। 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 7 12 और 7 19 होता है, 19 और 4 23, 23 और 9 जोड़ेंगे 32 बनेगा, 32 और 6 38, 38 और 9 बनेगा कितना। हमने यहाँ पे सबको जोड़ा, जोड़ने पर हमारा 2277.0 आया, ठीक है। हमारा क्या आया, सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई का मान कितना आया। इनको सबको जोड़ करके क्या किया, इन सबको हमने जोड़ा, जोड़ करके हमारा 2277.0 आ गया, ठीक है। मुझे आशा है इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 30 महिलाएं हैं और यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगा देना, माध्य वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य वाला फॉर्मूला लगा देना है। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई, वटी का क्या होता है, एन होता है, वटी का क्या होता है, एन होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे लगा देना सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बटे एन, जो कि समांतर माध्य वाला फॉर्मूला होता है, इसको हमने यहाँ पे लगा देना है। तो इसमें सवाल में यही कह रहा था कि यहाँ कह रहा था कि एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे सरल तरीका से इस प्रकार से किया है। आप कल्पित माध्य वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, उससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। उससे थोड़ा कठिन होता है, हमने इसको सरल विधि से यहाँ पे सॉल्व किया। कोई भी विधि यहाँ पे आप बना सकते हो, ये नहीं दे रखा है कि आप कल्पित माध्य विधि से कीजिए या समांतर माध्य वाली विधि से कीजिए, कोई सी विधि से कीजिए, पर सरल तरीका से कीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सरल तरीका यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना आ गया, ठीक है, मान। अब यहाँ पे लगा देना है, इसी में रख देना है। तो सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई कितना आया, 2277.0, पॉइंट के बाद 0 लगा हुआ है इसलिए 2277 लिखेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। वटे का 30 करेंगे, जब 30 करेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो इससे ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये 0 कटेगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 227.7 आ जाएगा। जब इसमें 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देने पर काटेंगे यहाँ पे, तो 3 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 3 से भाग देने पर 3 सत्ते 21 यानी 7 आएगा, बचा 1 17 हो जाएगा, 3 पंजे 15, बचा कितना 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट लगा लेंगे, 2 बचेगा तो इधर रखा है 7 7 तो 27 हो जाएगा, कितना है 27, तो 3 निमा 27। तो फिर समझ लेते हैं अच्छे से, एक बार फिर समझते हैं। 3 का भाग दिया, 3 सत्ते 21, बचा 1 और ये 7, यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 3 पंजे 15, बचा 2, पॉइंट लगा लेंगे पॉइंट की जगह, ठीक है। यहाँ 7 रखा है तो 27 हो जाएगा, 3 का भाग 27 में देंगे, 3 निमा 27। तो हमारे पास आंसर कितना आया, आंसर आ गया 75.9, यानी 75.9 क्या आ गया, ये हृदय के धड़कने की क्षमता आ गया 75.5, ठीक है। तो हमने यही पूछ रहा था हमें, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ लिख देंगे जो है हृदय की धड़कन, यानी हृदय की धड़कन या धड़कने की वो क्षमता लिख देंगे। तो प्रत्येक महिला का हृदय कितना धड़क रहा है, हृदय धड़क रहा है 75.9 धड़क रहा है, जो कि हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चनों पर चर्चा की, अच्छे से एक पॉइंट क्लियर हुआ है, ठीक है। प्रत्येक छात्र छात्रा की मुझे आशा है कि सभी छात्रों ने अच्छे से समझा यहाँ पे सवाल। तो इसी प्रकार से आपको जो है यहाँ पे निरंतर वीडियो मिलती रहेंगी। तो जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ना, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल रहने वाला है।
क्योंकि जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती तब तक हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं लगातार, चाहे आपके चित्रकला के सही, चाहे आपके सामाजिक विज्ञान के सही, चाहे आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आपकी सभी पर हम चर्चा निरंतर कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत कीजिए, अपने भाई बहनों की मदद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। पुनः कह रहा हूँ, ये आपका अपना ही चैनल है, आपका अपना चैनल है, तो आप प्यार व सपोर्ट जरूर बनाएं इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है, उसको हम 4 चांद लगाने वाले हैं यहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट बाकी क्वेश्चन रहेंगे उनके साथ, और 13.2 के जो इंपॉर्टेंट है उनके साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।